ये विवाद क्या है? हम एक सेकुलर देश में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू चाहिए या मुसलमान चाहिए। यहाँ रह रहे कुछ लोग क्यों हमेशा भारत विरोधी बात करते हैं? It's a great neighbor to have. They are good neighbors. Let's just love each other. क्या ये इंडिया पाकिस्तान है? क्या ये हिंदू मुस्लिम है? क्या सब मुसलमान खराब है या सब हिंदू खराब है या सिर्फ? जब आतंकवाद की बात आती है तब कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जो पहलगाम में हुआ वहाँ तो धर्म पूछ के मारा गया, कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़ा गया तो मारा गया है। All three were killed in cold blood because they were Hindus. हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। कि क्या आपका मजहब क्या है और मुस्लिम नहीं है तो गोली मार दिया। कुछ हिंदू गलतियां करते हैं जिसकी वजह से और ट्रिगर होता है ये सब। ये प्रोपेगेंडा बना रखा है ना इन्होंने। भारत विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु बनेगा अगर हम सब लोग मिल करके काम। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अगले दिन हमने मार्च निकाला, हमने खुशी मनाई। खुशी मनाने का कारण ये था कि भाई हमारे ऊपर किसी ने हमला किया, हमारे सैनिक मारे गए, आज हमने उसका बदला लिया। उसमें हमने लड्डू मारे। 18-20 साल का लड़का बैठा है, हमने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाया, उसने लड्डू नहीं लिया, वो मुस्लिम समुदाय का। क्या आपको थ्रेट्स आते हैं? आए दिन ऐसी थ्रेट्स आती हैं कि सर कलम कर देंगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। तो ये शिवास्त्र है जो भोले शंकर का है, जरूरत पड़ने पे तांडव भी कर सकता है और यही हमारी रक्षा भी करता है। हम मदरसा में देखते हैं तो वो अपनी होली बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। देखिए, होली बुक को परिवर्तित कर दिया गया, मैनिपुलेटेड है वो सारा। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है या फिर कहूँ लॉजिकल होने वाला है। बस आपके देखने का नज़रिया है और शायद इस पॉडकास्ट के बाद आपका नज़रिया भी बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में बहुत विवाद में आ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने आपका धर्म पूछ के आपको गोली मारी। कुछ लोगों ने बहुत ऐसी चीज़ें करी जो होनी नहीं चाहिए थी, और इसी से एक नया विवाद या फिर एक बहुत पुराना विवाद, जिसको हम कह सकते हैं कि और चिंगारी लग गई और आग बढ़ गई, हिंदू मुस्लिम। आई वॉन्ट टू स्टैंड न्यूट्रल राइट नाउ बिकॉज मेरे को जानना है, और जब आपको ज्ञान लेना होता है आपको खाली होना पड़ता है। आप एक पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कभी ज्ञान नहीं ले सकते, आपको हमेशा ज्ञान लेने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो आज न्यूट्रल स्टैंड करके आई वॉन्ट टू नो कि ये विवाद क्या है। मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ कि कभी हिंदू डोमिनेट करते हैं, कभी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, और एक पर्सपेक्टिव ये चलता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आई वांट टू नो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। ये हिंदुस्तान में ये विवाद इतना बड़ा क्यों? क्या ये राम मंदिर के बाद से बड़ा, ये बाबरी मस्जिद के बाद से बड़ा? क्या हुआ एकदम कि हम भाई भाई मानने वाले लोग एकदम एंटी हो गए? हम एक दूसरे को प्यार से रहने वाले लोग एकदम एंटी हो गए? हम एक सेकुलर देश में रहने वाले लोग कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू चाहिए या मुसलमान चाहिए? हुआ क्या? क्या ये इंडिया पाकिस्तान है? क्या ये हिंदू मुस्लिम है? आई वांट टू नो दैट। और मेरे को ये जानना है कि कैसे समझा जाए क्लैरिटी के साथ कि क्या सब मुसलमान खराब है या सब हिंदू खराब है या सिर्फ हमारा दिमाग खराब है। सो आज के गेस्ट, थैंक यू सर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं वरुण भाई? बहुत बढ़िया। आई वांट टू नो, आपका इंट्रोडक्शन हम आगे जाके लेंगे बिकॉज पहले हम ऑडियंस को टॉपिक से जोड़ दें जी। सबसे पहला सवाल यही आता है मेरा आपसे कि क्या है ये हिंदू मुस्लिम विवाद? क्या है, एक्चुअल है क्या ये? देखिए, मेरा सबसे पहले ये कहना है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जो भी आज इस पॉडकास्ट को देखेंगे, कि ये देश किसका है? अगर ये देश हम सबका है तो क्या हम इन सबको बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं? यहाँ रह रहे कुछ लोग क्यों हमेशा भारत विरोधी बात करते हैं? क्यों देश विरोधी बात करते हैं? क्यों आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो भारत पे अटैक करते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं? उनकी लाशें देख के आपको रोना नहीं आता? हमारे सैनिक जब सरहद पे मारा जाता है देश की रक्षा करते हुए, तो वो रक्षा सिर्फ मेरी आपकी नहीं कर रहा है,
या समुदाय विशेष की नहीं कर रहा है, ना हिंदू की कर रहा है, ना मुसलमान की कर रहा है, वो रक्षा कर रहा है इस देश की। और इस देश में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति रह रहा है तो उन सब की रक्षा है। फिर हिंदू मुसलमान वहां तो नहीं है, राइट। लेकिन हमारे यहां बहुत से लोग ऐसे हैं, अच्छी खासी तादाद में हो चुके हैं, जो ये नहीं मानते। वो बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की करते हैं। अगर आज सरहद पे भारत की रक्षा करते हुए कुछ सबसे पहले जिसके गोली लगती है वो हिंदू है जो मुसलमान की रक्षा कर रहा है। ओके। क्या ये मुसलमान झुटला सकते हैं इस बात को? पर वो कहेंगे कि मुसलमान भी कर रहा है। कर रहा है, राइट। लेकिन वो नंबर कितना है? आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी वहां की लोकल पुलिस है, ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जो आतंकवादियों के साथ, टेररिस्ट के साथ मिले। आज पाकिस्तान का आदमी यहाँ के सरकारी अफसर बन के यहाँ आता है और आकर के घुसपैठ की बात करता है, या वो हमारी खुफिया खबरों को इकट्ठा कर रहा है और फिर वो वहां भेज रहा है। पर ऑन द अदर हैंड हम वो भी नहीं भूल सकते ना कि बचाने में और मदद करने में भी कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स आगे आए थे। किसको? हिंदुओं को। आई गेस तब उन्होंने मजहब देखा ही नहीं था। ये देखिए, ये हमें वो पिक्चर दिखाई गई है। ओके। ये लड़ाई आज की तो है नहीं, पुरानी है। हाँ, आई वांट टू नो दैट कि ये लड़ाई शुरू ही क्यों हुई और कैसे हुई। अभी कश्मीर का विषय आपने छेड़ा जी। कश्मीर के अंदर जो अपना घर छोड़ के गया, जिसने अपनी जायदाद छोड़ी, जिसके घर को जलाया गया, जिसे मारा गया, जिसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, वो कश्मीरी पंडित हिंदू था। मुसलमानों के साथ तो नहीं हुआ। और किया किसने? आतंकवादियों ने, जिहादियों ने। वो सब कौन थे? वो मुस्लिम थे। फिर और जब आतंकवाद की बात आती है तब कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ठीक है जी, मान लेते हैं एक बार को। लेकिन अभी हाल ही में जो पहलगाम में हुआ, वहां तो धर्म पूछ के मारा गया है, पैंट उतार के चेक करके मारा गया है, कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़ा गया तो मारा गया है। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आज भारत में जितने भी हमले होते हैं जी, कहीं पे भी आतंकवादी हमला होता है, उसमें लिप्त आदमी मुसलमान पाया जाता है। ओके। बट डोंट यू थिंक कि जो दंगाई हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको पता है कि इस देश में हम जैसे लोग ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम जैसे लोग ही ये सारे सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये थॉट दे रहे हैं। आई डोंट नो कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो बाद में जानते हैं, वो बाद में समझते हैं, बट हम कर रहे हैं तो इससे इस चीज़ को और पावर मिल रही है, ऑफ कोर्स एक लाइमलाइट मिल रही है। अब उनको पता है कि इतना हॉट टॉपिक है कि अगर हम धर्म पूछ के मारेंगे तो बवाल धर्म पे ही होगा, हिंदू मुस्लिम चीज़ और बढ़ेगी। तो ये एक बहुत स्मार्ट मूव भी हो सकता है उनका कि देश को अंदर से ही खोखला कर दो हिंदू मुस्लिम करके। देखिए, ये आज का विषय नहीं है ना। जब मुस्लिम आक्रांता आए यहाँ, उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हमारे गुरुद्वारे तोड़े, उनके ऊपर उन्होंने मस्जिदें बनाई, जबरन बनाई, लिख लिख के लगाया। आज कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं, कुतुब मीनार भी तो हिंदू मंदिर, जैन मंदिर तोड़ के बनाया गया है, उस पर लिख रखा है। ओके। बाबरी इन्होंने बनाई, राम मंदिर तोड़ के बनाई, वहां पे लिखा हुआ था, वहां पत्थर लगा हुआ था कि बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने हिंदुओं के खून को गाड़ा के रूप में इस्तेमाल करके ये बनाया ढांचा। तो भाई कौन कर रहा था ये? ओके। ऐसे हजारों उदाहरण है। हम नहीं करना चाहते हिंदू मुसलमान, हाँ। ना हमें पसंद है। आप देश हित की बात कीजिए, आप भारत की प्रगति की बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर भारत में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया तो क्यों बनाया? वो हिंदू मुसलमान के लिए नहीं बनाया, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश हित में काम किया, भारत की प्रगति करी ना। राइट। उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, वो हमें आज भी अच्छे लगते हैं। उनके थॉट्स कैसे हैं? लेकिन जो अच्छे हैं वो सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत हैं। आई एग्री विद दैट कि अगर कोई
चाहे जो देश के हित में नहीं है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, वो गलत है। हाँ, नेशंस फर्स्ट। लेकिन मेजोरिटी सही की कम है। दैट्स सैड। बट ऐसा कैसे हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं? लाइक क्या गड़बड़ हो रही है, आई पुट इट लाइक दैट, कि क्यों हम एज अ नेशन, हम एज अ या फिर गवर्नमेंट, या फिर हम लोग क्या गलत कर रहे हैं कि वो एंटी इंडिया होते जा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट कोई गलत नहीं कर रही है, ठीक है। ये सिर्फ उसको पोर्ट्रे करते हैं ऐसा कि हमारे साथ जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है। आज बांग्लादेश से ज़्यादा या पाकिस्तान से ज़्यादा जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, मुसलमान यहाँ खुश है। हाँ, ये तो है 100%। वहाँ तो नहीं है। तो यहाँ क्या जाति हो रही है आपके साथ? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि जो इनके, जहाँ ये सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो इनके धर्म के गुरु हैं, मुल्ला मौलवी, वो इनको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, वो इनको गलत सिखा रहे हैं, वो इनको गलत पढ़ा रहे हैं। समस्या वहां से उत्पन्न होती है। अगर आप एक छोटे बच्चे को गलत सिखाएंगे, सारा दिन लड़ना भिड़ना मरना सिखाएंगे, तो वही सीखेगा। जो उस लूप में नहीं आता वो प्रगति करता है। राइट। वो डॉक्टर भी बन रहा है, वो ब्यूरोक्रेट भी बन रहा है, वो पत्रकार भी बनता है, सब बनता है। वो जो उनके जाल में फंस जाता है उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही। गवर्नमेंट कर रही है कोशिश रोकने की? 100% फर्क पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। क्या लगता है आपको? आज आप देखें, हमारी जो अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको लीड किसने किया? मुस्लिम। गवर्नमेंट तो दिखा भी रही है कि भाई हमारे यहाँ फर्क नहीं है। ये लड़ाई जो है हिंदू मुसलमान की नहीं थी, लेकिन तुमने बनाई। तुमने बनाई, तुमने धर्म पूछ के मारा था। लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पड़ोसी मुल्कों को समझना पड़ेगा कि भारत वो वाला भारत नहीं रहा आज से 10 साल 15 साल वाला। ये भारत बदल चुका है। घर में घुस के मारेगा, डंके की चोट पे मारेगा, नाम बता करके मारेगा। राइट। ओके। ये शुरू कैसे हुआ? लाइक मैं बचपन से ये सब सुनता आ रहा हूँ, और मैं बहुत छोटा था, आई गेस 1999 में मैं पैदा हुआ था, और तब से यही बवाल उठे हैं और सब हुआ है। तो आई वांट टू नो कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है एंड आपके थॉट्स ऐसे क्यों है? देखिए, मैं भी बचपन से ही ये सब सुनता हुआ आया हूँ जी। अभिमन्यु की तरह पैदा हुए हैं हम भी। हाँ। अभिमन्यु की तरह पैदा हुआ हूँ मैं भी, क्योंकि मेरे पिताजी माननीय श्री जय भगवान गोयल जी, वो स्टार्टिंग से ही, अपने बाल्यकाल से ही देश के लिए लड़े। ओके। पंजाब में उन्होंने आतंकवाद झेला है, पंजाब में रहते थे जब। ठीक है। उनके साथियों को आतंकवादियों ने मारा, खत्म कर दिया। हाँ जी। वो पीड़ा है आज भी। उनके 76 साथी, 76 साथियों को मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते थे। ये दौर था पंजाब में कि रामलीला ही नहीं होने दिया जाती थी। पिताजी एक्टिव स्टार्टिंग से रहे, तो वो सारी बातें धीरे धीरे हम भी सुनते रहे, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या क्या जातियां हमारे हिंदुओं के साथ की गई। बात जो सेकुलरिज्म की आती है, भारत कभी भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। भारत हिंदू राष्ट्र बनाया गया था। जब डिवाइडेशन हुआ था, वो इसी बात पे हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, हिंदू यहां रहेगा। राइट। उसको फॉलो नहीं किया गया। आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी तो घट गई, लगभग नामात्र रह गई है। राइट। और जो उस समय यहाँ पे हमने मुसलमान रखे, उनकी संख्या आप देखिए क्या है आज। 140 करोड़ में से तो 25 से 30 करोड़ संख्या इनकी हो गई है। अगर ये यहाँ पे दब रहा है, अगर ये यहाँ पे खुश नहीं है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इतना संख्या कैसे बढ़ गई? ये जो लोग बोलते हैं उनसे सवाल करना चाहिए ना, कि अगर आप प्रताड़ित हैं, भाई एक आदमी अगर परेशान है
उसको अगर मान लो सही से खाने को नहीं मिल रहा, उसको इलाज नहीं मिल रहा, या कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही, या उसके पास व्यापार नहीं है, क्या वो बढ़ सकता है? क्या फल फूल सकता है? लेकिन ऐसा तो नहीं है। सारी सुख सुविधाएं का इस्तेमाल ये कर रहे हैं और उसको पूरा भोग रहे हैं अच्छे से। तो फिर इशू कहाँ आता है? लाइक आई वांट टू नो माइंडसेट क्यों ऐसा चेंज हो रहा है? आपको पता है कि आपको फैसिलिटी मिल रही है, आपको पता है आपको सब मिल रहा है, आपको सेफ्टी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, इंफ्रा मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल मिल रहा है, उसके बाद भी आप खुश नहीं है? वाई? जो आपने कहा, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से उस पर प्रकाश डालता हूँ। समस्या जो है, समस्या है कि क्या पढ़ाया लिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, सिखाया क्या जा रहा है, कि बड़े होके करना क्या है, वो क्या बताया जा रहा है। तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्या उनको क्या मिल रहा है? लेट्स टेक इट कि चलो एक बच्चा तो न्यूट्रल है, अभी पैदा हुआ है, उसको नहीं पता कि उसको बड़े होके आतंकवादी बनना है या उसको डॉक्टर बनना है, उसको कुछ नहीं पता। पर कोई और है जो शैतान दिमाग वाला है और वो उसका फ्यूचर डिजाइन कर रहा है गलत सलत इंफॉर्मेशन देके। ये जो कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसको क्या मिलेगा? इसका क्या फायदा है? ये भी तो इसी देश में है। देखिए, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रह इस देश में रहा है, लेकिन उसका आका कहीं और बैठा, उसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, उसके दिशा निर्देश कहीं और से आते हैं, जिसको वो फॉलो कर रहा है यहाँ बैठ के। आप यहाँ हो तो यहाँ के कानून मानोगे भाई, जिस पृथ्वी पे रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, वहीं का तो कायदे चलेंगे, वहीं के नियम चलेंगे। आप यहाँ पे जो भारत का संविधान है उसको मानना नहीं चाहते, जो और मुस्लिम कंट्रीज के जो अलग अलग इन्होंने अपने अपने संविधान जो बनाए हुए हैं उसको यहाँ फॉलो कराना चाहते हो। इस्लामिक रूल। क्या वहां पे भारत का संविधान चलता है? नहीं। तो फिर यहां आप क्यों चाहते हो यहां चले? तो क्यों आप पूरे पृथ्वी पे अपना वो राज करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पूरा विश्व मेरे अकॉर्डिंग चले, मतलब उनका ये कहना है कि इस्लामिक कंट्रियों के हिसाब से पृथ्वी के सारे देश चले। नहीं भाई, मेरा घर मैं चलाऊंगा, मुझे पता है, मेरा देश है ये। ठीक है, चलो अब दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन जो हम हिंदू गलत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? कुछ ऐसा है जो हम भी गलत कर देते हैं जाने अनजाने में? देखो, हम तो करते नहीं, वो मानते हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मुझे एक उदाहरण दीजिए, कोई बताए। भाई, हमारे मंदिर तोड़े गए, ठीक है, हमारा संविधान आप नहीं मानते, कोर्ट कोई निर्णय लेता है आप उसे नहीं मानते, सरकार कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट में आप उसे नहीं मानते, तो गलत क्या हो रहा है? जो आक्रांता आए उन्होंने किसको लूटा पूटा? आज मुसलमान लव जिहाद क्यों कर रहा है? हिंदू लड़कियों से क्यों शादी करना चाहते हो आप, जो हम नहीं चाहते? जबरदस्ती उसको झूठ बोल के क्यों फंसाते हो आप? ये तो गलत है। क्यों आपने वक्फ के नाम पे हर जमीन को कह दिया मेरी है? गलत किसके साथ कर रहे हो? क्यों दो लोगों की लड़ाई के अंदर सैकड़ों मुसलमान आके लड़के को या लड़की को मार देते हैं? एक हिंदू लड़की को आप अपनी मर्जी से ले जाते हो लव जिहाद के नाम से, अगर कोई मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का प्यार कर ले, आप उस लड़के को मार देते हो। अगर उसको उस रोष में जिसकी बेटी के साथ गलत हो गया, जिसकी बेटी को मार दिया, अगर वो परिवार उसको रिलेट कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है, तब आप कहते हो कि हमें दबाया जा रहा है। अगर हिंदू लड़का लड़की किसी का प्यार हो गया है, ये उसे प्यार से समझा तो सकते हो। इनकी लड़की हिंदुओं में आ जाएगी तो समस्या है, आप हमारी लड़कियां ले जाओगे और हम मुख्य दर्शक बन के देखते रहेंगे। समस्या क्या है कि ये अगर गलत करे तो कोई बोले नहीं। संविधान को मानिए ना, कौन रोक रहा है? संविधान तो मैंने नहीं बनाया, संविधान भारत का भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया और उसको सबके लिए सब बनाया, जो भी हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में रहता है। राइट। आपके कोई
मुस्लिम दोस्त हैं? मेरी स्कूल में एक मेरे साथ लड़का पढ़ा है, हाँ। वो आज मुझे फोन करता है आज भी, तो राम राम बोलता है। ओके, तो मतलब वो मदरसे में नहीं गया? नहीं गया, वो पढ़ा लिखा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा ठीक है, अब आज अगर मैं जय श्री राम बोल दूं तो मुसलमानों को लगता है कि हम लड़ने के लिए आ गए। अरे भाई, अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, जोर से जय श्री राम बोल दो तो लोगों को लगता है ये कट्टरवादी है। क्यों भाई? आप चीका चिल्ली कर रहे हैं, आप सड़कों पे बैठ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि जो आपके मुस्लिम फ्रेंड है वो जय श्री राम बोलते हैं, अब ये मेरे फ्रेंड नहीं है सच, मैंने कहा मेरी क्लास में स्कूल में अच्छा, पढ़ा एक मतलब नोन एक आदमी नोन में बस। ओके, तो ये जो मुसलमान लोग हैं जो समझते हैं, जो थोड़े वाइज हैं, और जो दूसरे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? तो सारा डिफरेंस यही है, मैंने बताया। तो क्यों मुसलमान का बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं भी अब्दुल कलाम जी को फॉलो करूं? सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। क्यों नहीं सोच रहा? वही तो बात है, अगर जो जा रहा हो तो उसे पकड़ के खींच लेते हैं। भाई ये सब नहीं, हमारा काम कुछ और है। तो डोंट हमें यू थिंक जिहाद कि करना है। मुसलमानों के लिए भी मुश्किल है? अगर हम इसको ऐसे देखें कि सपोज एक मुसलमान फैमिली है जो इंडिया फर्स्ट है, अब उसकी, और वो पूरी एक मुसलमान कॉलोनी में रहती है जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया फर्स्ट नहीं है, या इंडियन है ही नहीं, मतलब मानते ही नहीं है अपने आप को कि हम इंडिया के लिए है, वो अपना सब कुछ अलग मानते हैं जैसा आप बता रहे हैं। अब वो फैमिली थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, थोड़ा सा वो मीडिया कंटेंट देखती है, थोड़ा सा वो हम जैसे लोगों को सुनती है, और वो समझती है कि यार ये जो हो रहा है हमारे धर्म में, ये बहुत गलत किया जा रहा है, ये एक्चुअल हमारा धर्म है ही नहीं, जो भी है। अब वो लोगों के लिए भी तो और ज़्यादा मुश्किल है, और फिर हम लोग ऐसी बातें करके उनको और पुश अवे कर देते हैं कि नहीं तुम दूर रहो। तो उन मुसलमानों का क्या जो एक्चुअली अच्छे हैं, या एक्चुअली देश के उनका लिए? तो सम्मान किया ही जा रहा है। उनके नाम से शहर बने हुए हैं, उनके नाम से रोड्स बनी हुई हैं, क्या नहीं बनी? चेंज ही हो रहे हैं। नहीं, सारे कहाँ हो रहे हैं? जो गलत बने हैं, जो अकरंता के नाम से बने हैं, उसको चेंज करना चाहिए, चेंज ही करना चाहिए। अरे एक आदमी आपके घर पे आके अटैक कर रहा है, आपके घर को लूट रहा है, आपके घर को तोड़ रहा है, तो उसके क्या नेम प्लेट लगाओगे आप सजा के कि हाँ ये आदमी बढ़िया था? नहीं। आप क्या दिखा रहे हो आप अपनी पीढ़ियों को, आना आगे जो आएंगी, कि जिस नाम से सड़क है, वो जब इतिहास पढ़ेगा, ये तो वो आदमी है कि भाई जो बाहर से आया, हिंदुस्तान में आया, आकर के इसने क्या किया? हमारे मंदिर तोड़े, हमारा धन दौलत लूटा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी या लुटवाई, उनके नाम से सड़कें रखना चाहते हैं। उसमें तो कोई गलत नहीं है। जो भारत की प्रगति की बात कर रहा है, जिसने भारत के लिए काम किया है, जो भारत की विकास के लिए काम कर रहा है, उसके नाम से बनाइए ना सड़कें। कौन रोक रहा है? आज दिल्ली में क्या एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रोड नहीं है? क्या हम, या हमारी गवर्नमेंट इंडिया वर्सेस मुस्लिम की जगह हिंदू मुस्लिम कर देती है? अब यहाँ पे भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर हम संविधान की बात करते हैं तो वो सबको केटर कर रहा है, पर हम लोग क्या कंफ्यूजन कर देते हैं कि हम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। हमें एंटी इंडियंस और इंडिया की बात करनी चाहिए रादर देन हिंदू मुस्लिम। नहीं, देखिए, हिंदू मुसलमान किसने किया? सरकार ने तो कभी नहीं किया। सरकार ने किया क्या? कुछ स्पीच आती है ऐसी ऐसी। किसकी? मेरे को नाम नहीं पता, बट कुछ कुछ ऐसी आप स्पीच स्पीच बता दीजिए। कुछ कुछ ऐसी स्पीच है जहाँ पे टारगेट कर दिया जाता है इनडायरेक्टली। कभी भी मुसलमान शब्द नहीं लिया गया है। हाँ, इनडायरेक्टली बोला ना, डायरेक्टली तो बोला ही नहीं। पहला डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो यही है कि जो गलत लोग हैं, आप ये देखिए कि जो भी गलत हो रहा है, अगर वो एक ही जगह से बार बार आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? कि वो गलत है। बट एक और थॉट मेरा है, आप बताना कि ये गलत थॉट है या सही थॉट है। सपोज 10 लोग हैं एक रूम में, जिसमें से 3 एकदम दंगई हैं, पर वो 10 के 10 एक ही रूम के हैं, रूम नंबर B के।
अब उसमें से 3 या 4 हैं, या मान लेते हैं चलो 6 हैं, 4 अच्छे हैं, 6 लोग एक्चुअल में खराब हैं। अब मैं एज अ लीडर हर एक रूम को एड्रेस कर रहा हूँ, जिसमें से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बी रूम वाले खराब है, बी रूम वाले खराब हैं, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ। तो जो 4 अच्छे हैं, बाकी सारे रूम वाले उनको भी उसी लेवल से देखने लगे और परेशान करने लगे कि अब वो चारों को लग रहा है कि यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो लेट्स ज्वाइन यही वाला विंग। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहला तो ये है कि वो जो 4 जो सही थे, उन्होंने उन 6 को रोकने के लिए क्या किया? उनके रहते हुए माइनॉरिटी हो गई ना। उनके रहते हुए हाँ। वो 6 खराब कैसे हो गए? क्या कदम उठाए आपने? अच्छे का भी तो काम है पर कि अच्छाई को फैलाना, पर बुराई या बुरे के साथ बुरा फैलना, ये सिर्फ भ्रम बनाया गया है। ओके। कोई भी स्कूल जाता है फेल होने के लिए थोड़ी ना जाता है। पढ़ने के जब क्लास में होता है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई नहीं आता, कोई आता है। जो रेस में दौड़ता है सबको पता है कि जीतेगा, लेकिन दौड़ते तो सारे जीत के लिए हैं। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इलाबरेट करता हूँ तो उससे और हम बात कर पाएंगे। सपोजिंगली वो जो 4 लोग बचे थे, उनमें से 2 ने कहा कि नहीं हम इनके साथ नहीं मिक्स होंगे, और 2 हो गए, तो अब रेशियो उस रूम का हो गया है 8 और 2 का। अब वो 2 के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो वो चुप हो जाए और जो ये कर रहे करने दे, या फिर आवाज़ उठा और मार दिया जाए, क्योंकि बाकी 8 बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म ही कर देंगे। तो वो अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? भाई देखिए, एक ही बात बताई जाती है, सिखाई जाती है कि वो रूम आपके लिए सुटेबल नहीं है, उस रूम को छोड़ो। छोड़ना भी मार दिए जाओगे सपोज? ये तो आपको बचाने वाले भी तो बहुत हैं। हाँ, तो मतलब आपको थोड़ा मुश्किल होगा, बट आपको वे आउट करना है, आना पड़ेगा। देखो, आपको बोलना पड़ेगा ना चिक चिक के, भाई ये 8 लोग गलत हैं, ये 8 लोग ठीक नहीं है। ऐसे तो फिर सारे ही खराब हो जाएंगे। तो वो पुरानी जो कहावतें बनी है हमारी, ऐसे ही नहीं बनी हुई। ये एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसको भाई निकाल के बाहर फेंक दो ना। आप क्यों, समाज उसके साथ खड़ा है। एक आतंकवादी मारा जाता है तो हजारों की तादाद में उसके जनाजे पे क्यों आते हो भाई? जो अंतिम यात्रा है, क्यों हजारों की तादाद में लोग आते हैं? आप ये संदेश दें ये गलत था, इसका बॉयकॉट होगा, कोई नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। आप ये दिखाते हैं कि ये तो बलिदानी है भाई हमारे समाज का, इसने अच्छा काम किया है, तो वो संदेश क्या दिया आपने बाकी बच्चों को कि देख जो इसने किया अच्छा किया था, तभी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, तू करेगा तो तेरे में भी होंगे ऐसे। बॉयकॉट करो। डोंट यू थिंक कि कोई एक समाज के लिए अच्छा है तो दूसरे समाज के लिए बुरा हो ही जाता है? जैसे कि आई रिस्पेक्ट भगत सिंह अ लॉट, बिल्कुल, बट अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो अंग्रेजों के लिए वो टेररिस्ट थे और उन्होंने डिक्लेयर भी वैसे किया था। देखिए, अंग्रेज कौन थे? कब्जा किया था, भारत पे कब्जा करने के लिए आए थे। हाँ, कब्जा किया, यहाँ उन्होंने हमें गुलाम बना के रखने की कोशिशें की। भगत सिंह जी ने उस गुलामी को तोड़ने के लिए काम किया। वो उसे जितना मर्जी गलत समझे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। भाई ये तो वो वाली बात हो रही है ना, मेरे घर में कोई चोरी करने आया है, मैं अगर उससे लड़ रहा हूं तो वो चोर कह रहा है जी ये आदमी गलत है जी, मुझे मार रहा है। मेरा काम भाई मैं अपने घर में चोरी करवा लूं, मैं अपने घर में आग लगवा लूं, लुटवा दूं, और मैं रोकूं भी नहीं। मैं रोकूंगा तो मैं गलत हूं। आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं अगर अपने घर को बचा रहा हूं तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं। आत्मरक्षा मेरा परम कर्तव्य है, हमारा शास्त्र ही कहते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। ठीक है, अब हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से मिसअंडरस्टूड मतलब समझते हैं कि दूसरे जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हम इस्लाम की बात क्यों करते हैं? आई वांट टू नो दैट आल्सो, कि हम एक ही धर्म को क्यों टारगेट करते हैं जो हम आतंकवाद की बात करते हैं। आंकड़े उठा के देखिए, गूगल मैंने नहीं बनाया, चैट जीपीटी मैंने नहीं बनाया, जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें नाम देखिए किसका आता है, सारे मुस्लिम नाम है। तो वो मैंने थोड़ी ना डाला है, या आपने डाला है, किसने डाला है? वो सारा फैक्ट्स के आधार पर है। ओके, हमारा शास्त्र बोलता है, हमारा हिंदू धर्म बोलता है कि सेल्फ हार्म, सेल्फ रिस्पेक्ट
और इन सारी चीज़ों पे जब बात आए तो खड़ा होना है। दूसरी साइड पे ये धर्म ऐसा क्या बोलता है जिस वजह से जब हम सारे फैक्ट्स उठाते हैं गूगल और यहाँ से कि यही धर्म के नाम क्यों आ रहे हैं, इनके क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इनको पढ़ाया लिखाया सिखाया यही जा रहा है। बट अगर हम मदरसा में देखते हैं तो वो अपनी होली बुक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, होली बुक को परिवर्तित कर दिया गया कुछ लोगों ने अपने Manipulated लालच है वो में। सारा। हाँ जी, सही चीज सामने ही नहीं आने दे रहे। तो इसके आप बच्चे को बचपन से ही समझा रहे हैं कि आपकी होली बुक में ये लिखा है जो कि लिखा ही नहीं है। असली में तो नहीं लिखा, वो इन्होंने लुप्त कर दिया है असली चीज। जो इनको दिखाना है पढ़ाना है वो उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। अब एक बच्चे को ये वाइट पर्दा लगा है, इसको बोलते रहो ये सफेद है सफेद है सफेद है, तो उसके लिए तो यही सफेद है। उसे क्या पता? उसको तो आप जो दिखाएंगे जो सिखाएंगे वही तो समझेगा। और फिर उसको सही गलत पता नहीं लगेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या ही सॉल्यूशन ये है कि जितने भी मुसलमान के या इस्लामिक गुरु हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं, जो इनको शिक्षा बांटते हैं जी, जो इनको वो करते हैं पढ़ाते हैं मदरसों में, उनका उत्थान जरूरी है। पहले ओके, ठीक है। पहले उनकी प्रगति की बात करिए। उन्हें पता तो प्रगति क्या चीज है, डेवलपमेंट क्या है। उनकी प्रगति जिस दिन होगी, वो जब सीखेंगे, उनके मन में ये आएगा कि देश हित में हमारा हित है, या हमारे भी परिवार का बच्चा जब सही से अच्छी चीज पढ़ेगा तो अच्छे कर्म करेगा, तब वो इसको वो नीचे भेजेंगे ना अपने बच्चों पे। क्या हम गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो सारे नॉट जस्ट मदरसा, हर जगह जितनी भी जगह पढ़ाई हो सकती है उन सबको कुछ ऐसे लॉज हो कि आप कहीं पे भी कभी भी एंटी इंडिया बात करेंगे तो वो या तो बैन हो जाएगा या उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे? देखिए, होना ही चाहिए। बिकॉज अगर ये होगा तो आई गेस आगे 10-20 साल बाद जब एक जनरेशन, देखिए, ये तो कायदा कानून बनाना ही पड़ेगा कि सारी कि इंफॉर्मेशन जिसने देश के खिलाफ बात करी वो राष्ट्र विरोधी माना जाएगा, और उसकी जितनी भी सुविधाएं सरकारी हैं सारी रोकी जाएंगी। राइट। देखिए, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। 100%। ठीक है। भारत हिंदुओं का ही एक देश है। इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुओं का जहाँ स्थान। हिंदू रहता है। विश्व में हिंदुओं का और कौन सा स्थान है और कौन सा देश है? कौन सा? कोई भी नहीं। तो सारे हिंदू यहाँ आ जाओ। रहते हैं, हर आदमी जाता है अलग अलग देशों में, जाके काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अलग अलग प्रकार से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए वो कर रहा है। लेकिन हमारा तो अगर देखा जाए तो जो हिंदुओं का एक देश है वो एकमात्र भारत ही तो है। लोग, आई वॉज गोइंग थ्रू अ स्टडी जहाँ पे बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे मुस्लिम उसमें, जस्ट बाय रीडिंग उनकी सारी होली बुक्स। व्हाई इज दैट? कुछ उन्हें अच्छा लगा होगा। कमजोर खून तो हमारे यहाँ भी है। जो सिया सुन्नी है वो क्या है? क्या difference यही है, जो सुन के बने वो सुन्नी। ओके। किसी को डर में बनाया, किसी को प्रेशर में बनाया। ये जितने भी मुगल अखरंता आए थे, इन्होंने क्या किया? उन्होंने तलवार की नोक पे लोगों को मुसलमान बनाया कि अगर नहीं बनेंगे तो हम मारेंगे। सिया सुन्नी के आपस में भी नहीं बनती? नहीं बनती। ये आज हमें जातियों में बांटने की बात करते हैं, तो मुसलमान के अंदर भी तो दुनिया भर की जातियां हैं। और उसके बाद भी आई गेस और विंग्स भी हैं। बिल्कुल है। आप ये बात नहीं करते। हाँ, आप कैसे इबादत करते हैं, आप नीचे बैठ के करते हैं, आप ऊपर बैठ के करते हैं, लाइक बहुत सारे पैरामीटर्स में भी डिवाइड होते हैं ये लोग। 100% है इनके यहाँ भी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन है इनके यहाँ भी बहुत कुछ है। वो हाईलाइट क्यों नहीं होता? यार देखो, हम अपने आप अपने कर्म करेंगे, उनको वो छुपा के रखते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं। अभी जैसे मैंने अगर ये बात रखी है जी
तो आपके आज इस पॉडकास्ट को देख करके कुछ लोग सर्च करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो आपको और मुझे मिलके बात करनी है इस पे। हाँ, उसका अगली बार जब कभी नेक्स्ट बैठेंगे तो इसके आंकड़ों के साथ बैठेंगे कि भाई कौन कौन क्या क्या है, निकाल के बात करेंगे। राइट। आई वांट टू नो कि इनका प्रोपेगेंडा, इनका माइंडसेट, इनके थॉट्स जो भी रैशनल है और एंटी इंडियन है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। हम हिंदू ये क्यों नहीं कर पा रहे? हम एक आपने कहा कि अच्छाई स्प्रेड होनी चाहिए एंड मैंने कहा था कि बुराई जल्दी स्प्रेड होती है। तो हम हिंदू अगर अच्छे हैं तो हम इतनी तेज़ी से स्प्रेड क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या नहीं स्प्रेड कर पा रहे? कि ये आइडियाज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पे लोग बात क्यों नहीं करते? लोग डरते क्यों हैं? इतने सारे डरते इसलिए हैं कि जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, जो मुसलमानों के विरुद्ध बात करता है, उसको तुरंत मारने की बातें आ जाती हैं, उसका सर कलम कर देंगे, उसको मार देंगे। 1000 से भी ज्यादा उदाहरण है ऐसे। तो लोग कुछ डर के मारे बात नहीं करते और बात करनी पड़ेगी। देखिए, आप भारत में रह रहे हैं, आज 20-30 करोड़ मुसलमान हो चुका है, 25-30 करोड़। हमें इन्हें यहीं रखना है, तो इन्हें यहीं रह करके ठीक करना पड़ेगा ना। इन्हें यहाँ के कायदे कानून सिखाने पड़ेंगे, इन्हें समझाना पड़ेगा भाई कि तुम वो सब छोड़ छाड़ के, तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारे यही है, तुम्हारा ये देश है, इसी में भलाई है कि ये देश प्रगति करे। कुछ हिंदू गलतियां करते हैं जिसकी वजह से और ट्रिगर होता है ये सब। नहीं, आप मेरे को प्रॉपर उदाहरण पूछें, क्या आप कहना चाहते हैं हिंदू क्या गलती करता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत सारे हिंदू, आई एम टॉकिंग अबाउट एक इंडिविजुअल इंसान जो प्रोवोक भी करता है, जो जानबूझ के मजाक भी बनाता है, जो ये सारी चीज़ें करता है, जिसकी वजह से उनके जो लीडर्स हैं, जो गलत शिक्षा देना चाहते हैं, वो उठाते हैं एग्जाम्पल कि देखो ये एंटी मुस्लिम है और वो समझाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, दैट्स वेरी वाइज। हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, हम गलत चीज़ों को सही करने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल। बट अगर यहीं पे हम बैठ के सिर्फ बोले कि सारे इनको मार दिया जाए, इनका सर कलम कर दिया जाए, दिस इज रॉन्ग आई फील। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा किसने कहा ये बताओ तो सही। ओके, ये प्रोपेगेंडा बना रखा है ना इन्होंने। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, अगर ऐसा है, आप 2 करोड़ से 30 करोड़ कैसे हो गए? इतने दुखी हो, इतने प्रताड़ित हो। यार, एक छोटा सा उदाहरण है, एक आदमी जो पढ़ता है या जो खाना खा रहा है, उसको कोई टेंशन आ जाए अगर, तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता है। हाँ। ठीक है। जो पढ़ता है बच्चा, 4th 5th की बात करते हैं, ज़्यादा छोटी बात नहीं करते, उस बच्चे को तो कुछ ऐसा नहीं है। उसको एक छोटी सी डांट पड़ जाए, वो जाके स्कूल में मुंह सुजा के बैठा रहता है। मैडम उससे पूछती है, बेटा क्या हो गया? मम्मी ने डांटा जी आज। वो कुछ नहीं करता, खाता नहीं, काम छोड़ देता है। ऐसे जानवरों के साथ है आज, जो लोग कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, उसे वो डांट देता है तो वो भी जाके कोने में शांत होकर बैठ जाता है। हाँ। कि उसे उस समय अच्छा नहीं लग रहा है, दुख है, प्रताड़ित है वो। लेकिन यहां कहां है वो प्रताड़ना? ये तो फल रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ये गलत है। नहीं, बढ़ना गलत नहीं है, ये कहना गलत है कि हिंदू हमारे साथ गलत कर रहा है। ओके। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो भाई साहब, आप हमारे मंदिरों पे क्यों आपने मस्जिदें बनाई? बट ये आर्गुमेंट देंगे कि वो तो बहुत पहले हो गया। सिर्फ एक आप ऐसी मस्जिद दिखाइए जहां हिंदुओं ने मस्जिद को तोड़ा और मंदिर बनाया हो, या सिखों ने तोड़ा हो उसको, इनकी मस्जिदों को और वहां गुरुद्वारा बनाया हो। कोई भी नहीं है। जो पहले हो गया वही तो ये आज भी करना चाह रहे हैं, अब कर नहीं पा रहे, इसलिए परेशान है ये कि आज इनको जवाब मिलता है। हाँ। तब भी जवाब दिया गया था, तभी आज भारत बचा है। अगर उस समय हमारे पूर्वज नहीं लड़ते रहे, मजबूती से नहीं खड़े होते, तो आज भारत थोड़ी ना होता, आज भारत कब्रिस्तान बन गया होता।
राइट। हमें तो सबको अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। 100% एग्री। बहुत सारे मुस्लिम व्यूअर्स भी देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट को, बहुत सारे इंडियन मुस्लिम भी होंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी देखते हैं, तो आप क्या दोनों को बोलना चाहोगे, और हिंदूज को भी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश हम सबका है जी, ठीक है, इसकी प्रगति हमारे सबके हाथों में है। भारत विश्वगुरु था, वो फिर से विश्वगुरु बनेगा अगर हम सब लोग मिलकर के काम करें। और जो भारत विरोधी है, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई अन्य देश है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। क्यों आप यहां रह के वहां का सपोर्ट करते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या खुद के साथ हुआ है, मैं वो बताता हूं आपको जी। तो यहाँ जितने भी आपके आज ये व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि भारत में बैठे मुसलमान की सोच क्या है। बताइए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अगले दिन हमने मार्च निकाला, ओके, भगवा मार्च निकाला, तिरंगा मार्च निकाला, हमने खुशी मनाई। खुशी मनाने का कारण ये था कि भाई हमारे ऊपर किसी ने हमला किया, हमारे सैनिक मारे गए, आज हमने उसका बदला लिया है। उसमें हमने लड्डू बांटे। एक रिक्शा में एक 18-20 साल का लड़का बैठा है, ई रिक्शा में, हमने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाया, उसने लड्डू नहीं लिया। हमने पूछा क्यों नहीं ले रहा? जब बाकी सब ने ले लिया, भी सवाल तो करना जायज है। कह रहा नहीं वैसे ही, नहीं बताना भाई, नहीं वैसे ही। अच्छा तेरा नाम क्या है? जैसे ही उसने नाम बताया, वो मुस्लिम समुदाय का था, उसने लड्डू सिर्फ इस कारण से नहीं खाया। तो उस 18 साल के लड़के को, या 20 साल का जो लड़का था, वो उस लड्डू में उसे क्या दिखा कि पाकिस्तान की हार के लड्डू में मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। Feels so sad. Yes, everyone should feel sad on this. कि when you are staying here, then why are you supporting Pakistan? उस लड्डू ने बताया कि इनकी सोच क्या, मानसिकता क्या है। क्या था उस लड्डू में ऐसा? अगर कोई रोजा होता, जो इनके फेस्टिवल हैं, उस समय ऐसा कर रहे होते, उसने नहीं खाया तो हम मान सकते थे, लेकिन वो समय तो नहीं है ये। और मुसलमानों का भी कोई ऐसा व्रत थोड़ी ना होता कि आज मेरा व्रत है। जो हमारे हिंदुओं में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्रत चलते हैं। राइट। ये फर्क है, ओके, ये ठीक करना पड़ेगा। आई टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि दिस इज़ वेरी सैड ऑल्सो, और बस आपका दिल दुखता है इन चीज़ों पे कि क्यों नहीं लोग खड़े हो रहे। और ठीक है, लाइक बहुत सारे लोग पीस प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोगों को, आई ऑल्सो प्रमोट पीस, आई ऑल्सो वांट पीस, कि नहीं हो दंगे, बट फिर मैं उसी धर्म से भी आता हूँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो फिर शस्त्र उठाना भी पड़ता है। तो आई कम्प्लीटली स्टैंड विद पीस, बट अगर ज़रूरत है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, राइट। बट मेरे को फिर वहाँ पे बहुत बुरा लगता है, जैसे कुछ लोग जब मूवी बनाने की बात होती है, जैसे हम बॉलीवुड की बात करें तो अभी बहुत चल रहा है कि मूवी, अब ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनाने के लिए सारे एक्टर्स आगे आएंगे, पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था एक भी एक्टर ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग बायस्ड भी हो जाते हैं कि ऑडियंस, और कि मेरी ऑडियंस मुसलमान भी है, हाँ, या मेरा ऑडियंस पाकिस्तान में भी होगी, पर या मेरी ऑडियंस इस कंट्री में भी होगी। आई एग्री यहाँ तक, लेकिन वो गलत है। हम ये कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आई एग्री यहाँ तक। आपको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। आई गिव यू एक लेडी है, कोई पाकिस्तानी एक्टर है, उसको जब इंडिया से बैन किया तो उसका 80-90% ऑफ व्यूअरशिप खत्म हो गया, लाइक्स आने बंद हो गए, पर वो फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। इंडिया, मतलब अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है और पाकिस्तान इतनी सी ऑडियंस है, जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनके पास भी इतनी ऑडियंस पाकिस्तान की और इंडिया की इतनी ऑडियंस है, बिल्कुल, और दोनों जगह से प्यार मिल रहा है। बट हमारे वाले इतनी ऑडियंस के लिए चुप रहे कि ये ना छूट जाए, और उनके वाले इतनी ऑडियंस छूट जाएगी फिर भी अपने देश के साथ खड़े रहे। देखिए, बात
जो आती है घूम फिर के, आज हम या हमारे पूर्वज या महाराणा प्रताप की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, या झांसी की रानी की बात करें, या राजगुरु सुखदेव जी की बात करें, भगत सिंह जी की बात करें, चंद्रशेखर आजाद जी की करें, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, इनको धोखा किसने दिया? अपनों ने ही तो दिया। क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ कमजोर खून है ऐसे। ऐसे ही इसमें बॉलीवुड में भी है बहुत से सितारे जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उनको देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो तरीका है ना, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे व्यूअर्स आज यूथ भी है, उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें भारत की शक्ति दिखानी चाहिए कि भाई आप अगर देश के साथ नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है। राइट, 100%। उनकी व्यूअरशिप घटनी चाहिए, उनका विरोध करें। बहुत सारे, एक ऐसा सवाल आई वांट टू आस्क, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं ये जो बातें हम कर रहे हैं ये करने से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में तो सब ठीक चल रहा है, हम क्यों इन चक्रों में पड़े, या फिर उनको लगता है कि यार खामा एक नई सिरदर्दी क्यों ले लें, हम अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक छोटा सवाल जिसका जवाब आपका जवाब ही डिसाइड करेगा कि उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आपको थ्रेट्स आते हैं? क्या आपको, जब आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो दोनों साइड से, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक पक्ष होकर बात करेंगे तो आप दोनों साइड से गाली खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कमज़ोर खून भी हैं जो गाली देंगे कि ये हेट फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और दूसरी साइड से तो गाली पड़ेगी। तो क्या आपको आते हैं ऐसे मैसेजेस, ऐसे थ्रेट्स, या फिर बहुत सारी अजीब सी चीज़ें? देखिए, ये तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। और क्या आपको डर नहीं लगता? ये तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ जी। पिताजी पे हमला तक हो चुका है। ओके। वो बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी रहे। हम्म। पूरे भारत में सबसे पहले बाबरी विध्वंस के लिए उन्हीं की गिरफ्तारी हुई। ओके। तो उन पे हमले हो चुके हैं। आए दिन ऐसी थ्रेट्स आती हैं कि सर कलम कर देंगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, मार देंगे। पिताजी कभी नहीं डरे, और यही शिक्षा हमने भी ली है कि डर के बैठने से तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई इन विषयों पे बात ही नहीं करेगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा गलत क्या है, सही क्या है। आज जो हमारा सैनिक घर से निकलता है, बॉर्डर पे जाके खड़ा होता है देश की रक्षा करने के लिए, उसे पता है कि सामने से गोली आएगी और उसे मार लगेगी और वो मरेगा। उसके बावजूद भी वो जा रहा है वहां लड़ने देश की रक्षा के लिए। तो हम जैसे लोग देश के अंदर रह करके अगर इस विषयों को बात भी नहीं करेंगे तो ये विषय खत्म कैसे होंगे? राइट। गलत को तो गलत कहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, भगवत गीता में वो यही संदेश दे रहे हैं कि गलत को गलत कहना पड़ेगा, तभी इसका निवारण होगा। और डरने से तो कुछ नहीं होना। देखिए, प्राण तो जाने ही है एक दिन, अमर तो कोई नहीं है। और भगवान ने उल्लेख रखा है किसके कैसे जाने हैं, तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता। और अगर हमारा खून इस देश के काम आता है तो इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया क्या है? राइट। आज अगर हम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की बात करते हैं, बार बार महाराणा प्रताप की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, इन सब ने देश के लिए अपने प्राण, परिवार सब निछावर कर दिए ना। राइट। तो वो भी तो हम जैसे परिवार और लोगों में से आए, और इसीलिए हमें उनका अनुसरण हमेशा करते रहना चाहिए, उनके बारे में पढ़ते रहना चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाते रहना चाहिए। मेरा तो वरुण भाई आपसे भी अनुरोध है कि ये क्रांतिकारियों के ऊपर हमेशा बात करते रहे। आई डू अ लॉट।
मेरे को पूरी सीरीज भी बनानी है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बारे में किसी को भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि आज यूथ को मालूम ही नहीं है। हाँ, और जब हम उनके बारे में उन्हें बताएंगे तो आप देखिएगा कितने भगत सिंह बनेंगे, 100%। कितने महाराणा प्रताप निकलेंगे, कितनी झांसी की रानी निकलेंगी। राइट। नेशंस वर्ड आई गेस कि बस यही होना चाहिए आपके अंदर। आपका धर्म भी पीछे हो जाता है, आपका वजूद भी पीछे हो जाता है, आपका अस्तित्व भी पीछे हो जाता है जब आपके देश की बात होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आपने कहा उसी में मैं ऐड ऑन करता हूँ कि मेरा जो घर है ये 100, 200, 500, 1000 गज का एक प्लॉट नहीं है। हाँ। जिस दीवारी में मैं रहता हूँ, मेरा घर भारत का पूरा कोना है। ये पूरा भारत की भूमि मेरी है। राइट। तो इसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। एग्जैक्टली। जब मैं इसकी सुरक्षा करूंगा तो मेरी सुरक्षा तो अपने आप हो जाएगी। 100%। पूरा पॉडकास्ट होने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर सकता हूँ कि पॉडकास्ट था हिंदू मुस्लिम के बारे में, पर जो एक्चुअल पूरी कॉन्वर्सेशन का जो कंक्लूजन और समअप निकला है, इट वाज नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, इट वाज अबाउट इंडियन एंड एंटी इंडियन। यस, दैट्स इट। हम परफेक्टली सेड। किसी धर्म की बात कर ही नहीं रहे थे, हम देखिए, सिर्फ एक माइंडसेट की बात कर रहे थे पूरे पॉडकास्ट में। एंटी नेशनलिस्ट जो हैं वो एंटी नेशनलिस्ट हैं। अगर वो हिंदू का बच्चा भी है, गलत है तो गलत है। गलत है तो गलत है। राइट। 100%। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी की भी जाति का हो। एग्जैक्टली। आई स्टैंड विद दैट एंड थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? पहला पॉडकास्ट था आपका, तो कैसा रहा? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी कि आज मैंने पहला पॉडकास्ट दिया। इंटरव्यूज़ और पब्लिक फोरम पे तो बहुत सारी बातें करी हैं जी। तो ये पॉडकास्ट जीवन भर याद रहेगा। आपके सवाल बड़े रोमांचक भी थे। आपने कोई भी बायस्ड होकर या किसी चीज़ पे बात नहीं की, क्योंकि आजकल जो है देखते हैं कि कुछ लोग पर्टिकुलरली एक तरफ झुकाव करके बात करते हैं। आज जो हमने बात करी बड़ी ओपन माइंड से बात करी है। इसमें हमने किसी के भी पक्ष में या किसी के विपक्ष में बात नहीं करी। हमने जेन्युइनिटी की बात करी है, जो रियलिटी है, करंट रियलिटी पे हमने बात करी। तो वो बड़ा अच्छा रहा। और मौके मिलेंगे आपसे मिलने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनका भी थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे सुनेंगे। प्लीज़ मेरे को कमेंट दीजिएगा। आपका इंट्रोडक्शन रह गया, प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जो चैनल पे आपको पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि बार बार देखते रहेंगे अब, बट जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। मेरा नाम मनदीप जय भगवान गोयल है जी। मेरे पिताजी माननीय श्री जय भगवान गोयल जी, वो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुख हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। मैं भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का एक कार्यकर्ता हूँ और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का मीडिया का काम मैं देखता हूँ। मीडिया प्रभारी हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। मैंने बुक्स भी लिखी हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, 3 बुक्स लिख चुका हूँ। अरे वाह। और मेरी ट्विंस बेटियां हैं और मैं अपने दोनों भाई और मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली है। स्वीट। तो हम तीनों भाई अपनी वाइफ्स के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। हमारा तो थोड़ा सा यही है जी परिचय। और देश धर्म के लिए हमेशा तत्पर है। तो शिव भक्त भी हैं। अरे वाह। तो वहीं पे हमने जो हमारे संगठन का एक लोगो भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शिवास्त्र धारण कराते हैं। ओके। और इसके लिए हमने एक स्लोगन भी दे रखा है। ओह वाओ। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। तो ये शिवास्त्र है जो भोले शंकर का है। जरूरत पड़ने पे तांडव भी कर सकता है और यही हमारी रक्षा भी करता है। नाइस। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।